भगवत गीता का एक श्लोक है जो मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे इसमें एक बहुत गहरा वादा छुपा है कि इस महीने में वो हमारे सबसे करीब होते हैं, उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही भाव पकड़ा है। ये एक निमंत्रण है एक तरह का। और इसी मार्गशीर्ष महीने का वो हिस्सा जब सूर्य धनु राशि में यानी सैजिटेरियस में गोचर करता है, उसे ही धनुर्मास कहते हैं। अच्छा। और इस साल ये पवित्र समय 15 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत खास खगोलीय घटना है, पर इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ पारंपरिक ग्रंथ हैं, मंदिरों से मिली पूजा की जानकारियां और कुछ आधुनिक लेख भी हैं। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या करे और क्या ना करे, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये एक महीना हमारे जिंदगी के लिए एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। स्पिरिचुअल रीसेट बटन, वाह, ये बहुत अच्छी उपमा है। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात है, इस महीने को शून्य मास भी कहा जाता है। एक मिनट, शून्य मास, ये सुनने में तो थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, जैसे खाली महीना या शायद अशुभ। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें कुछ अच्छा नहीं होता? यही सबसे आम गलतफहमी है। यहाँ शून्य का मतलब खाली या अशुभ बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब है सांसारिक चीजों से अपने मन को शून्य कर लेना। अपनी भागदौड़, अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं, इन सब से एक ब्रेक लेना, ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा सकें, ईश्वर से जुड़ने पर। हाँ, ये एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स है। अच्छा, तो ये बाहरी दुनिया को म्यूट करके अपनी अंदर की दुनिया की आवाज सुनने का समय है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस महीने को इतना खास क्यों मानते हैं? मैंने सुना है कि इसे देवताओं के लिए सुबह का समय कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हमारा जो एक साल है वो देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। और धनुर्मास का ये एक महीना उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मतलब सूर्योदय से ठीक पहले का समय। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के लगभग 4 से 5:30 बजे वाला समय। वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है और एक अजीब सी शांति होती है। बिल्कुल वही। अब सोचिए, देवता खुद इस समय जागकर श्री महाविष्णु की विशेष पूजा करते हैं। इसीलिए जब हम भी इस समय उठकर पूजा करते हैं तो हम सीधे सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। कनेक्शन डायरेक्ट होता है। बिल्कुल। वातावरण में कोई शोर नहीं, मन में कोई भटकाव नहीं। इस समय हमारा मन एक शांत झील जैसा होता है, जिसमें भक्ति की एक बूंद भी लहरें पैदा कर सकती है। और शायद इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में की गई एक दिन की विष्णु पूजा 1000 साल की पूजा के बराबर फल देती है। ये तो कमाल है। मतलब ये कि इस महीने में हमारे आध्यात्मिक प्रयासों का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे आप सामान्य इंटरनेट स्पीड की जगह हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन पर हो। हाँ, ये आध्यात्मिक बैंडविड्थ बढ़ाने का महीना है। और इसी तीव्र भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण हमें गोदा देवी की कहानी में मिलता है। आंडाल, जिन्हें दक्षिण भारत में कहते हैं। आंडाल, उनकी कहानी तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए एक व्रत रखा था। और सिर्फ व्रत नहीं, उन्होंने अपनी पूरी भक्ति को जैसे कविता में ढाल दिया था। बिल्कुल। इस पूरे महीने हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो भगवान को जगाने के लिए एक नया गीत गाती थीं, एक पासुरम। उनकी वो 30 कविताएं आज तिरुपावे के नाम से जानी जाती हैं। और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी सच्चाई थी कि अंत में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनसे विवाह किया। ये कहानी हमें बताती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो भक्ति में असंभव को भी संभव करने की ताकत होती है। तो अगर कोई आम इंसान जो अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त है, वो इस महीने की ऊर्जा को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता है? क्या इसके लिए बहुत जटिल पूजा पाठ की जरूरत है? ये कुछ सरल तरीके भी हैं। देखिए, विधि से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, पर विधि जो है वो भाव को जगाने में मदद करती है। सही बात है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर वो संभव न हो तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठना भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए कोई सुबह जल्दी उठ गया, उसके बाद क्या? स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप जैसे कृष्ण या राम की पूजा करें। पूजा बहुत सरल हो सकती है। सबसे पहले आता है अभिषेकम। अभिषेकम यानी एक तरह का पवित्र स्नान। और ये जो पंचामृत है, इन 5 चीजों का दूध, दही, घी, शहद, चीनी, कोई खास मतलब भी है? हाँ, हर चीज का एक प्रतीक है। दूध पवित्रता का, दही पोषण का, घी शक्ति का, शहद मिठास का और चीनी आनंद का। जब हम इन 5 चीजों से भगवान का अभिषेक करते हैं तो हम असल में प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे जीवन में भी ये गुण आए। वाह। इसके बाद भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। कहते हैं तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। साथ में कुछ ताजे फूल चढ़ाएं। और मंत्र जाप के बारे में क्या? इतने सारी मंत्र हैं, कौन से सबसे अच्छा रहेगा? अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इसका जाप मन को तुरंत शांत करता है। अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अद्भुत है। और कुछ और विशेष करना चाहें तो इस महीने के लिए धनुर्मासी स्तोत्र भी है। पूजा का एक जरूरी हिस्सा भोग या नैवेद्यम भी होता है। मैंने सुना है इस महीने में मीठे पोंगल का बहुत महत्व है। हाँ, चावल, मूंग दाल, गुड़ और घी से बना मीठा पोंगल इस महीने का विशेष प्रसाद है। इसके अलावा दही चावल और इमली चावल भी अर्पित किए जाते हैं। इसके पीछे का भाव यह है कि हम जो सबसे अच्छा बनाते हैं वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उस प्रसाद को परिवार के साथ बांटकर खाते हैं। ये ईश्वर की कृपा को सबके साथ साझा करने का एक सुंदर तरीका है। बिल्कुल। ये तो हुई घर पर पूजा की बात, पर क्या किसी के लिए जो इतना सब करने का समय नहीं निकाल सकता, उसके लिए कोई मिनिमम वायबल प्रैक्टिस जैसी कोई चीज है? कुछ ऐसा जो बस 15 मिनट में हो जाए? हाँ, बिल्कुल। अगर समय की कमी है तो भी इस महीने का लाभ उठा सकते हैं। बस सुबह उठकर स्नान के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें और भगवान को मन ही मन प्रणाम करें। इतना भी काफी है अगर पूरी श्रद्धा से किया जाए। और इसके अलावा मंदिर जाना, खासकर विष्णु मंदिर, बहुत शुभ माना जाता है। और दान, इस महीने में दान का बहुत महत्व है। जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल या अनाज दान करना, ये सीधे सीधे नारायण की सेवा मानी जाती है। दक्षिण भारत की एक प्रथा मुझे बहुत सुंदर लगती है। सुबह सुबह दरवाजे पर रंगोली, जिसे मुग्गू कहते हैं, बनाना और उस पर गोबर से बनी गोबेम्मा रखकर कद्दू का फूल लगाना। हाँ, वो प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम है। वो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रकृति के कण कण में है। और ये महीना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने का भी महीना है। कहते हैं भगवान स्वामी नारायण और कृष्ण बलराम ने भी सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में इसी महीने में वेदों का अध्ययन शुरू किया था। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये महीना बहुत ही सकारात्मक और शुभ है। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आती है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। कौन सी बात? कि इस महीने में शादी, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू करने जैसे शुभ काम क्यों नहीं किए जाते? ये तो एक विरोधाभास लगता है। ये विरोधाभास नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है। सोचिए, जब आप किसी बहुत जरूरी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? पार्टियों में जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब कम कर देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि ये चीजें बुरी हैं, है ना, बल्कि इसलिए ताकि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ पढ़ाई पर लग सके। अच्छा, मतलब ये महीना अशुभ नहीं है बल्कि इतना ज्यादा शुभ और महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी ऊर्जा को दूसरी सांसारिक चीजों में बांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये आत्मा के लिए मोनोटास्किंग का महीना है। शादी, ब्याह, घर खरीदना, नया काम शुरू करना, इन सब में बहुत ऊर्जा लगती है, समय लगता है। ये महीना उन सब से ध्यान हटाकर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, इसीलिए इसे सांसारिक कार्यों के लिए मलमास या वर्जित माना गया है, ताकि हमारा पूरा फोकस ईश्वर पर रहे। गोदा देवी के तिरुपावे में भी कुछ व्यक्तिगत संयम के नियमों का जिक्र है ना? हाँ, और वो नियम भी इसी ऊर्जा को केंद्रित करने के ही साधन हैं। जैसे भक्त इस दौरान घी और दूध का सेवन नहीं करते, जो एक तरह का शारीरिक तप है। अपनी सुंदरता पर ध्यान कम करने के लिए आंखों में काजल नहीं लगाना या बालों में फूल नहीं लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी की बुराई या निंदा न करना, गपशप से बचना। तो ये बाहरी नियम असल में मन को साधने के तरीके हैं। जब आप इन छोटी छोटी इंद्रियों की इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं तो आप उस बची हुई ऊर्जा को भक्ति की ओर मोड़ सकते हैं।
ये तो बहुत व्यावहारिक मनोविज्ञान है। सही कहा आपने। ये नियम हमें भौतिक दुनिया की पकड़ से थोड़ा ढीला करके आध्यात्मिक चेतना के करीब लाते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब प्राचीन प्रथाओं का आज के हमारी भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में क्या मतलब है? क्या सुबह जल्दी उठने, मंत्र जाप करने का कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या ये सिर्फ आस्था का विषय है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इसका मजबूत वैज्ञानिक आधार है। मंत्र मेडिटेशन पर दुनिया भर में कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। अच्छा। शोध बताते हैं कि जब हम किसी मंत्र का लयबद्ध जाप करते हैं तो ये हमारे दिमाग की तरंगों को, मतलब ब्रेन वेव्स को बदल देता है। किस तरह का बदलाव? ये हमारे दिमाग के फाइट या फ्लाइट मोड को शांत करता है और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को चालू कर देता है। इसीलिए मंत्र जाप से तनाव और चिंता में कमी महसूस होती है। बिल्कुल। स्टडीज में पाया गया है कि इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। जब हम ध्यान से मंत्र जाप करते हैं तो हमारी सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन नियमित हो जाती है, शरीर और मन को एक गहरा आराम मिलता है, जो आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक सुंदर संगम है। हाँ। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या उसका भी कोई वैज्ञानिक तर्क है? मेरा अंदाजा है कि इसका हमारी बॉडी क्लॉक से कुछ लेना देना होगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सुबह सुबह, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के समय, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, जो हमें जगाने और ऊर्जा देने के लिए जरूरी है। जब हम उस समय उठ जाते हैं तो हम प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। ओह। इसके अलावा उस समय वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है, जो हमारा फेफड़ों और दिमाग के लिए किसी अमृत से कम नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटे तो धनुर्मास सिर्फ नियमों और प्रतिबंधों का महीना नहीं है, कि एक मौका है, एक अवसर है अपनी जिंदगी के पॉज बटन को दबाने का। ये खुद को आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करने, ईश्वर से गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाने और आंतरिक शांति पाने का एक सुनहरा मौका है। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका सार बताया। भक्ति, सेवा और संयम का ये एक महीना हमें आने वाले पूरे साल के लिए सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति से भर देता है। ये बाहरी दुनिया की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से एक बहुत जरूरी और सार्थक ब्रेक है। एक आध्यात्मिक वेकेशन की तरह। हाँ, एक आध्यात्मिक वेकेशन की तरह, जहां से आप एक बेहतर और शांत इंसान बनकर लौटते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। श्रावण मास में साधना करने से संतोष मिलता है, कार्तिक मास में समृद्धि मिलती है, लेकिन धनुर्मास में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और ये बात सोचने वाली है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार छोड़ जाता है कि आज के जमाने में हमारे लिए सिद्धि का क्या मतलब हो सकता है। क्या ये कोई चमत्कार करने की शक्ति है, या फिर सिद्धि का असली मतलब है मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आत्मज्ञान की वो गहरी अवस्था, वो अवस्था जहां बाहरी दुनिया का शोर आपको परेशान नहीं कर सकता। शायद यही वो सच्ची सिद्धि है जिसे इस एक महीने की साधना से जीवन भर के लिए पाया जा सकता है। नारायण, हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। हाँ ना? बिल्कुल। साल का वो समय जब रातें सबसे लंबी होती हैं और दिन छोटे, लेकिन लगता है जैसे आध्यात्मिक प्रकाश अपने चरम पर है। एक दिव्य महीने की आहट। हाँ। यह महीना तो स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। वाह। तो आज हम इसी पवित्र महीने की गहराई में उतरेंगे, जिसे उत्तर भारत में धनुर्मास या खरमास की और दक्षिण में मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। हमारे पास कुछ पारंपरिक ग्रंथ, लेख और पुराणों के अंश हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि ये महीना सिर्फ कुछ नियमों और पाबंदियों का समय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि धनुर्मास का सार क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से ही, धनुर्मास। इसका ज्योतिषीय आधार क्या है? ये कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका संबंध आप देखिए सीधे सूर्य की गति से है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का, हमारे तेज का और बाहरी ऊर्जा का कारक माना जाता है। अच्छा। तो जब सूर्य देव
एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्यदेव धनु राशि यानी सेजिटेरियस में प्रवेश करते हैं तब धनुर्मास का आरंभ होता है। और ये पूरे 1 महीने तक रहता है जब तक सूर्य अगली राशि में नहीं चले जाते। सही कहा। और जब वे धनु राशि से निकलकर मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं तब धनुर्मास समाप्त हो जाता है। और उसी दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। जी, इस वर्ष 2025 में ये अवधि 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक रहेगी। ये 1 महीना खगोलीय रूप से सूर्य के धनु राशि में रहने का समय है। मैंने इसे खरमास भी सुना है। ये नाम क्यों पड़ा और अक्सर इसे मांगलिक कार्यों जैसे विवाह के लिए अशुभ क्यों माना जाता है? मतलब इसमें अशुभ जैसा क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अशुभ शब्द शायद सही नहीं है। इसे ऐसे समझें कि यह एक विशेष ऊर्जा का समय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी थोड़ी कमजोर होती है। तो सूर्य जो आत्मा और बाहरी प्रतिष्ठा का कारक है और बृहस्पति जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं? हाँ, दोनों ही इस समय अपनी पूरी शक्ति में नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा विवाह जैसे एक नए और भव्य सामाजिक जीवन की शुरुआत के लिए चाहिए, बिल्कुल, वो ब्रह्मांडीय रूप से उस समय कम होती है। एकदम सही। यह कोई ब्रह्मांडीय सजा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के एक तरह से अंतर्मुखी होने का एक स्वाभाविक चक्र है। मतलब जैसे प्रकृति सर्दियों में अंदर की ओर सिमट जाती है। क्या बात है, बिल्कुल वही। तो एक बड़े जीवन की साझेदारी जिसके लिए बहुत अधिक बाहरी ऊर्जा और सामाजिक उत्सव की आवश्यकता होती है, उसे उस समय शुरू करना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है जब ब्रह्मांड स्वयं आत्मचिंतन की स्थिति में हो। समझ गया। इसीलिए शास्त्रों ने इसे बाहरी उत्सवों के बजाय आंतरिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना। जी, इस खरमास माम के पीछे मार्कंडेय पुराण में एक बहुत ही रोचक कथा भी है ना, जो इस खगोलीय घटना को एक कहानी का रूप देती है। हाँ, और वो कथा हमें बहुत गहरा संदेश देती है। कथा सूर्यदेव से जुड़ी है, जो अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर बिना रुके ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। ये उनका संकल्प है, उनका कर्तव्य है। एक निरंतर अथक यात्रा। हाँ, इसमें तो एक तरह से हमारे अपने जीवन का भी रूपक है, जहाँ कर्तव्य हमें रुकने नहीं देता। बहुत सुंदर बात कही। कथा आगे बढ़ती है कि लगातार चलने और सूर्य की गर्मी के कारण उनके घोड़े थककर प्यास से व्याकुल हो गए। ओह! उनकी दयनीय स्थिति देखकर सूर्यदेव के मन में करुणा जागी। वे उन्हें पानी पिलाने के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना संकल्प भी याद था कि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ एक दुविधा है, कर्तव्य और करुणा के बीच। उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला? यहीं कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। सूर्यदेव को पास के एक तालाब पर 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। गधे? हाँ, गधे। उन्होंने सोचा कि जब तक उनके शक्तिशाली घोड़े आराम कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, तब तक वे इन विनम्र गधों को रथ में जोतकर अपनी यात्रा धीमी गति से ही सही पर जारी रख सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता ने अपनी यात्रा के लिए सबसे विनम्र जानवरों का सहारा लिया। यही इसका सार है। गधों ने अपनी धीमी गति से रथ को खींचना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से इस 1 महीने की अवधि में सूर्य का तेज और प्रभाव कुछ कम हो जाता है। वाह! लेकिन इसका गहरा प्रतीकात्मक देखिए। ये कहानी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। कैसे? जब हमारी बाहरी शक्ति या हमारा अहंकार सूर्य के घोड़ों की तरह थक जाए, तो प्रगति विनम्रता और धैर्य से ही होती है, गधों की तरह। ये महीना अहंकार को परे रखकर विनम्रता अपनाने का है। ये अद्भुत है। तो अगर यह महीना बाहरी उत्सवों और अहंकार के प्रदर्शन का नहीं, बल्कि विनम्रता और आंतरिक साधना का है, तो हमें इस दौरान व्यवहारिक रूप से क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यह महीना आध्यात्मिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस समय की गई थोड़ी सी भी साधना का फल कई गुना होकर मिलता है। मुख्य रूप से यह महीना भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। तो पूजा पाठ में क्या विशेष करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस महीने में अत्यंत फलदायी माना गया है। अच्छा। इसके 1000 नाम एक सुरक्षात्मक और एक पालन पोषण करने वाला कंपन पैदा करते हैं, और हमें ठीक इसी की जरूरत होती है जब सूर्य की बाहरी ऊर्जा कम होती है। और सत्यनारायण कथा? हाँ, सत्यनारायण कथा का श्रवण या आयोजन करना और भगवान को तुलसी दल अर्पित करना बहुत शुभ है। और हमारी दिनचर्या या जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए? आपने कहा कि ये अंतर्मुखी होने का समय है। इसका मतलब है सादगी अपनाना।
अनावश्यक खरीदारी, बड़ी पार्टियों और भव्य समारोहों से बचें। ये समय अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने का नहीं, बल्कि इसे भीतर सहेजने का है। और दान पुण्य का क्या? सबसे महत्वपूर्ण, आपने जो पैसा और ऊर्जा उत्सवों पर खर्च की होती, उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। गरम कपड़े, कंबल और विशेष रूप से अन्नदान। ये अपनी ऊर्जा को सबसे शुद्ध तरीके से उपयोग करना है। ये तो समझ आता है। जो ऊर्जा हम एक भव्य शादी पर खर्च करते, उसे 100 जरूरतमंद लोगों को गर्म रखने में लगा देना, ये उस महीने की भावना के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बिल्कुल। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सादगी का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब 1 महीने के लिए सन्यासी बन जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आधुनिक रूप हो सकता है एक डिजिटल डिटॉक्स, या 1 महीने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ना करने का संकल्प। ये अच्छा है। या हर रोज सुबह 15 मिनट केवल मौन में बैठने का नियम। अपनी इंद्रियों को बाहरी शोर से हटाकर भीतर की शांति की ओर मोड़ने का कोई भी छोटा प्रयास इस महीने की साधना का हिस्सा है। ये बहुत व्यवहारिक है। तो बाहरी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना ही इस महीने का केंद्रीय विचार है। हाँ। और जब हम ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे दक्षिण भारत की एक अद्भुत परंपरा याद आती है, जहां इस महीने को संत आंडाल के माध्यम से भक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपने बिल्कुल सही धागा पकड़ा है। अगर हमें यह सीखना है कि इस महीने को कैसे जीना है, तो संत आंडाल से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तमिल परंपरा में ये माघ शीर्ष का महीना पूरी तरह से उन्हें और उनकी दिव्य रचना तिरुप्पावई को समर्पित है। संत आंडाल कौन थीं और तिरुप्पावई क्या है? हमें इस दिव्य कहानी के बारे में बताइए। आंडाल, जो लगभग 1200 साल पहले श्री विल्लीपुतूर में अवतरित हुई, वे भूदेवी का अवतार मानी जाती हैं। भूदेवी का अवतार? जी। वे बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में डूबी हुई थीं और उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने इसी मार्गशीर्ष महीने में एक कठिन व्रत रखा, जिसे पावे नोनबू कहा जाता है। और इसी व्रत के दौरान उन्होंने तिरुप्पावई की रचना की। हाँ, उन्होंने व्रत के हर दिन के लिए एक पद की रचना की। इस महीने के 30 दिनों के लिए 30 पद। इन 30 पदों का ये संग्रह ही तिरुप्पावई कहलाता है। वाह! लेकिन ये केवल कविता नहीं है, इसे वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है, जो मधुर तमिल भाषा में गाया गया है। इस व्रत का स्वरूप क्या था? मतलब ये कितना कठिन था? इसे डेप्रिवेशन की तरह नहीं, बल्कि एक सेंसरी डाइट की तरह देखिए। सेंसरी डाइट मतलब अपनी इंद्रियों को संयमित आहार देना। आंडाल और उनकी सखियां, जिन्हें गोपियां माना जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थीं, यमुना में स्नान करती थीं और फिर भगवान की आराधना करती थीं। और उन्होंने कुछ नियमों का पालन भी किया। हाँ, इस दौरान उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। घी, दूध जैसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, आंखों में काजल नहीं लगाना, बालों में फूल नहीं सजाना। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सभी इंद्रियों को दुनिया के शोर से हटाना, ताकि वे केवल भगवान कृष्ण की दिव्य धुन को सुन सकें। जब आप बाहर से अपनी इंद्रियों को भोजन देना बंद कर देते हैं, तो वे भीतर की ओर मुड़ जाती हैं और आत्मा का अनुभव करने लगती हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या उनका लक्ष्य केवल एक अच्छा पति पाना था, जैसा कि कुछ लोग सतही तौर पर समझते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? यहीं पर तिरुप्पावई का असली सार छिपा है। ये कोई साधारण प्रेम गीत नहीं है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। व्रत के अंत में जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आंडाल और गोपियां जो मांगती हैं, वो हमें भक्ति का असली अर्थ सिखाता है। उन्होंने क्या मांगा? तिरुप्पावई के 19वें पद में वे कहती हैं, हे गोविंदा, हम यहाँ केवल आज ये परय, एक प्रकार का ड्रम जो व्रत के फल का प्रतीक है, लेने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए थे? वे कहती हैं, हम युगों युगों तक हर जन्म में केवल और केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे मन से अन्य सभी इच्छाओं को मिटा दो। वाह, ये तो पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि केवल सेवा का अधिकार मांगा। यही है वैष्णव भक्ति का सर्वोच्च शिखर, कैंकर्य। उनका असली लक्ष्य कोई भौतिक वस्तु या सांसारिक संबंध नहीं, बल्कि भगवान की शाश्वत निस्वार्थ सेवा प्राप्त करना था। तो वो ड्रम या परई तो बस एक बहाना था? बिल्कुल, वो तो केवल एक बहाना था भगवान के पास आने का, उनसे बात करने का। असली उद्देश्य तो उनका सानिध्य और उनकी सेवा ही था। आंडाल हमें सिखाती हैं कि धनुर्मास
इच्छाओं को मारने का नहीं, बल्कि अपनी छोटी इच्छाओं को सबसे बड़ी इच्छा ईश्वर सेवा में विलीन करने का महीना है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, खरमास की कथा और आंडाल की भक्ति, तो ये स्पष्ट है कि धनुमास केवल प्रतिबिंदों का महीना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह तो सांसारिक भागदौड़ से एक विराम लेकर अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक अनमोल अवसर है। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये महीना हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा धन भौतिक सुख सुविधा या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि भगवत अनुभव है। भगवत अनुभव? ईश्वर के साथ एक जीवंत संबंध का आनंद। ये बाहरी समारोहों से हटकर आंतरिक उत्सव का समय है। और एक बात जो मुझे आंडाल की कहानी में बहुत प्रभावित करती है, वो ये है कि उन्होंने ये व्रत अकेले नहीं किया। उन्होंने अपनी समान विचारधारा वाली सखियों का एक समूह बनाया, एक सत्संग। तिरुप्पावे में वो हर रोज सुबह एक एक गोपी को उनके घर जाकर जगाती हैं, उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ, ये सामुदायिक साधना का एक अद्भुत उदाहरण है। तो आज की हमारी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए यह विचार छोड़ना चाहता हूं। आज के इस दौर में जब हम अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अकेले महसूस करते हैं, तो हम धनुर्मास जैसे इस शक्तिशाली समय के दौरान अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपना सत्संग या अपना समुदाय कैसे बना सकते हैं? बहुत गहरा प्रश्न है। शायद किसी दोस्त के साथ मिलकर रोज सुबह पाठ करने का संकल्प लेकर, या परिवार के साथ बैठकर कथा सुनने का नियम बनाकर। अंडाल की तरह हम अपने आसपास सो रही आत्माओं को कैसे जगा सकते हैं? ये एक बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक विचार है। साधना जब संग में की जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आज हम बात करने वाले हैं धनुर्मास की। मतलब साल का वो समय जब हवा में एक अलग सी ठंडक और एक खास तरह की शांति महसूस होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये महीना सिर्फ मौसम के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के लिहाज से भी बहुत खास है। हाँ। खासकर भगवान महाविष्णु के भक्तों के लिए ये एक तरह से आध्यात्मिक रीसेट बटन है जो साल के अंत में आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, रीसेट बटन। इस महीने की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। अच्छा? अध्याय 10 श्लोक 35 में वे कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम। मासानाम मार्गशीर्षोहम। हाँ, यानी समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अब आप सोचिए, जब ईश्वर स्वयं किसी महीने को अपना स्वरूप कहें तो उसकी महत्ता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वाह, ये तो शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है। मतलब हम उस महीने की बात कर रहे हैं जिसे भगवान ने स्वयं अपनी विभूति बताया है। बिल्कुल। का आध्यात्मिक बूट कैंप कैसे है जो मन और शरीर को ईश्वर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। और सबसे जरूरी, वो कौन से शक्तिशाली स्तोत्र और मंत्र हैं जो इस महीने की आत्मा है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। धनुर्मास आखिर है क्या और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, इसका संबंध ज्योतिष और खगोल विज्ञान से है। धनुर्मास वो समय है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। अच्छा। ये आमतौर पर 16 दिसंबर के आसपास शुरू होकर मकर संक्रांति यानी करीब 14-15 जनवरी तक चलता है। ठीक है। इसे शून्य मास भी कहते हैं। अब शून्य शब्द सुनकर कई लोग सोचते हैं कि यह अशुभ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। यहाँ शून्य का मतलब है कि इस महीने में सांसारिक या भौतिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, इन सब पर रोक लग जाती है, ताकि व्यक्ति अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल और केवल आध्यात्मिक साधना और भगवद आराधना में लगा सके। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब दुनियावी चीजों से ध्यान हटा के पूरी तरह से आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करने का समय है ये। बिल्कुल। मैंने स्रोतों में एक बहुत चौंकाने वाली बात पढ़ी कि इस महीने में की गई एक दिन की पूजा 1000 साल की भक्ति के बराबर फल देती है। क्या ये सच में इतना शक्तिशाली है? हाँ, ऐसी दृढ़ मान्यता है और इसके पीछे एक बहुत सुंदर अवधारणा है। बताइए। शास्त्रों के अनुसार धनुर्मास देवताओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। देवताओं के लिए? हाँ, मतलब उनकी सुबह का समय। परंपरा कहती है कि इस पूरे महीने देवतागण भी जागकर श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना करते हैं। अच्छा। तो जब हम इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हम दरअसल देवताओं की उस दिव्य प्रार्थना सभा का हिस्सा बन जाते हैं।
एक मिनट, ये धारणा तो कमाल की है। मतलब हम इंसानों को देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना करने का मौका मिलता है। जी, ये सोच ही अपने आप में कितनी ऊर्जा देने वाली है कि हमारी प्रार्थनाएं सीधे देवताओं की प्रार्थनाओं के साथ जुड़ रही हैं। बिल्कुल, यही इस महीने को अद्वितीय बनाता है। इसीलिए तो भक्तों के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना और पूजा अर्चना करना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये तो दैवीय ऊर्जा से जुड़ने का एक तरह से प्राइम टाइम है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइम टाइम। ये बहुत दिलचस्प है कि देवता भी इस समय प्रार्थना करते हैं। तो वे कौन से विशेष मंत्र या स्तोत्र हैं जिनका पाठ किया जाता है? ऐसा क्या है इन शब्दों में जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है? स्रोतों में तिरुपवई का जिक्र बार बार आता है। निस्संदेह, अगर धनुर्मास एक शरीर है तो तिरुपवई उसका हृदय है। ये कोई साधारण भजन संग्रह नहीं है, ये संत आंडाळ अंडाळ, जिन्हें हम श्रीमन नारायण की पत्नी भूदेवी का अवतार मानते हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के द्वारा रचित 30 दिव्य तमिल गीतों का संग्रह है जिन्हें पासुरम कहते हैं। पासुरम? हाँ, आंडाल ने स्वयं को एक गोपी मानकर भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था और हर दिन एक पासुरम की रचना करके भगवान रंगनाथ, जो विष्णु का ही स्वरूप है, को जगाती थी। वाह, तो ये भक्ति और प्रेम की एक गहरी साधना का परिणाम है। क्या आप इसके किसी पद की कुछ पंक्तियां और उसका अर्थ बता सकते हैं? जरूर, इसका पहला ही पद देखिए। मारगड़ी तिंगल मदि निरैंद नन्नाड़ाल नीराड़ पुदवीर पुदुमिनो नेरड़ईर। इसका सीधा सा अर्थ है, मार्गशीर्ष का महीना है, पूर्णिमा की ये सुंदर और शुभ तिथि है। हे सुंदर आभूषणों वाली सखियों, जिन्हें भी इस व्रत में शामिल होना है वे सब आ जाओ, चलो हम स्नान करने चलें। स्नान करने चलें? हाँ, लेकिन यहाँ स्नान का मतलब सिर्फ नदी में नहाना नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के गुणों के सागर में डुबकी लगाना है। ओह, यानी भगवद आराधना। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब एक भक्ति गीत असल में दर्शन शास्त्र की एक पूरी गाइड बुक है। ज्यादातर लोग जो इसे गाते होंगे उन्हें शायद इस गहरे अर्थ का अंदाजा भी नहीं होगा। यही इसकी खूबसूरती है। तिरुपवई के शुरुआती 5 पद श्री वैष्णव दर्शन के 4 मूल सिद्धांतों को समझाते हैं। 4 सिद्धांत? हाँ, 4 मूल सिद्धांत। पहला है प्राप्य स्वरूपम, यानी हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जो स्वयं भगवान नारायण है। ठीक है। दूसरा है प्रापक स्वरूपम, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है, कोई कर्मकांड नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा। अच्छा, प्रभु की कृपा। जी। तीसरा है अधिकारी स्वरूपम, यानी इस साधना का अधिकारी कौन है, और जवाब है वो व्यक्ति जो ये मान ले कि मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और जो पूर्ण समर्पण कर दे। और चौथा? और चौथा है फल स्वरूपम। इस साधना का अंतिम फल क्या है, मोक्ष नहीं बल्कि भगवान की नित्य सेवा करने का आनंद। वाह, ये तो एक ही स्तोत्र में भक्ति और ज्ञान का पूरा पैकेज है। बिल्कुल। तो तिरुपावई के अलावा और कौन से पावर पैक्ड मंत्र हैं जो इस महीने के स्पिरिचुअल टूल किट का हिस्सा हैं? इस महीने का एक और स्तंभ है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम? भगवान विष्णु के 1000 नाम। हर नाम उनके एक गुण, एक लीला का प्रतीक है। इसका पाठ करना मानो भगवान के विराट स्वरूप का मानसिक अभिषेक करने जैसा है। इसके अलावा 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करने की सलाह दी जाती है। ये तो बहुत सरल और शक्तिशाली मंत्र है। बहुत। यह मंत्र बहुत सरल लगता है, लेकिन यह भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली आह्वान है जिसे सभी मंत्रों का सार माना जाता है। जल अर्पित करते समय विष्णु स्तोत्र या शांति मंत्रों का पाठ भी बहुत फलदायी होता है। आपने कहा कि मंदिरों में सुप्रभातम के साथ तिरुपल्ली येलूची का भी पाठ होता है। ये क्या है? ये भी एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इसे थोंडराडिपोडी आळवार, जो विष्णु के एक महान भक्त थे, ने रचा था। जहां श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम भगवान के गुणों का एक भव्य और विस्तृत बखान करके उन्हें जगाने की प्रार्थना करता है। वहीं तिरुपल्ली येलूची एक बहुत ही प्रेम भरा, सीधा और मासूम निवेदन है। अच्छा। उसकी भाषा ऐसी है जैसे कोई बच्चा अपने पिता को जगा रहा हो। हे प्रभु, सुबह हो गई, पक्षी चहचहा रहे हैं, ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब उठ जाइए। कितना मधुर भाव है ना? हाँ। इसमें भक्ति का एक बहुत ही मधुर और व्यक्तिगत भाव है। ये सब मंत्र और स्तोत्र सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन इनकी विधि में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर बार बार जोर दिया गया है। आखिर इस समय में ऐसा क्या खास है? ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4 से 6 बजे का जो समय है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिन का सबसे शक्तिशाली कालखंड है। सबसे शक्तिशाली? हाँ, इस समय प्रकृति में सत्वगुण की प्रधानता होती है
वातावरण शांत, शुद्ध और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। और मन भी शांत लेता है। बिल्कुल। रात भर के विश्राम के बाद हमारा मन भी ताजा, शांत और एकाग्र होता है। कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। ऐसे में जब हम मंत्रों का जाप या ध्यान करते हैं तो हमारा मन आसानी से उन स्पंदनों को ग्रहण कर पाता है और साधना का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह 4 बजे उठना ज्यादातर लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो क्या इस परंपरा का लाभ उठाने का कोई और तरीका भी है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, शास्त्र आदर्श स्थिति बताते हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। सही बात है। अगर 4 बजे उठना संभव नहीं है तो भी सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास किया जा सकता है। और अगर वो भी ना हो पाए तो? अगर वो भी मुश्किल है तो दिन में जब भी समय मिले पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से 15-20 मिनट के लिए भी इन स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना लाभकारी है। महत्वपूर्ण है नियम और निष्ठा। मतलब शुरुआत करना जरूरी है। हाँ, शुरुआत करना जरूरी है। समय धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है। और इस दौरान पूजा में भगवान को क्या क्या अर्पित किया जाता है और किन अन्य नियमों का पालन होता है? भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में ताजी तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए जाते हैं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से भगवान का अभिषेक किया जाता है। नैवेद्य में फल और मिठाइयां तो होती ही हैं, पर इस महीने में पोंगल का विशेष महत्व है। पोंगल का? हाँ, मीठा पोंगल भी और नमकीन भी, जिसे वेन पोंगल कहते हैं। इसके अलावा दही चावल और इमली चावल भी अर्पित किए जाते हैं। सुरतों में दान का भी काफी जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये सेवा का एक रूप है। इस ठंडे महीने में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल और अन्न दान करने का बहुत महत्व है। इसे भी पूजा का ही अंग माना गया है। बिल्कुल, इसे ईश्वर की आराधना के बराबर ही माना गया है। सेवा के बिना साधना अधूरी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब साधनाओं, मंत्रों और नियमों का पालन करने से भक्तों को आखिर मिलता क्या है? इसका आध्यात्मिक फल क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से धनुर्मास की साधना का परम फल मोक्ष माना गया है। मोक्ष? हाँ, और संयोग देखिए, इसी महीने में वैकुंठ एकादशी आती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। अच्छा। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के दिव्य धाम का द्वार सभी के लिए खुला रहता है। सभी के लिए? हाँ, इस दिन व्रत और पूजन करने वाले को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस महीने की गहन साधना साधक को सिद्धि भी प्रदान कर सकती है। सिद्धि मतलब? यानी विशेष आध्यात्मिक शक्तियां और अंतर्ज्ञान। क्या इन हजारों साल पुरानी प्रथाओं का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अच्छा। आधुनिक विज्ञान ने भी मंत्र ध्यान के लाभों को प्रमाणित किया है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित रूप से मंत्रों का जाप, विशेषकर ओम जैसे बीज मंत्रों का, हमारे शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर घटता है, चिंता जिसे एंजाइटी कहते हैं, और उच्च रक्तचाप में कमी आती है। मतलब ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है। बिल्कुल। जब कोई ब्रह्म मुहूर्त की परम शांति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है तो उसके शरीर में सूक्ष्म कंपन यानी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। वाइब्रेशंस? हाँ, न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि यह कंपन हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। वेगस नर्व जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नस है जो हमारे मस्तिष्क को शरीर के कई अंगों से जोड़ती है और हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को नियंत्रित करती है। अच्छा। इसके उत्तेजित होने से हृदय गति धीमी होती है, मन शांत होता है और शरीर तनाव मुक्त अवस्था में आ जाता है। वाह। तो जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपने ध्यान में खोजा था, आज का विज्ञान उसे एफएमआरआई मशीनों और बायोफीडबैक से प्रमाणित कर रहा है। तो धनुर्मास केवल एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने, मन को शांत करने और स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल। इसमें भक्ति, परंपरा और यहाँ तक कि विज्ञान का भी एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक सिस्टम है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर की सेवा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत सुंदर बात कही गई है, अगर नारायण सेवा संभव न हो
तो नर सेवा करें। नर सेवा, हाँ। इस महीने में किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना भी भगवान विष्णु की ही पूजा है। दक्षिण भारत के मंदिरों में इस महीने पोंगल का प्रसाद मिलना अपने आप में एक अनुभव है। हाँ, सुबह की ठंड में पूजा के बाद गर्मा गर्म मीठा पोंगल, उसकी बात ही कुछ और है। ये सिर्फ भोग नहीं, एक दिव्य अनुभव बन जाता है जो सबको समान रूप से बांटा जाता है। यह हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारी प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाएं वास्तव में मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने की उन्नत तकनीकें थीं, जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे फिर से खोज रहा है और मान्यता दे रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।